हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से ज़िंदगी कट रही होगी। आप सबके इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान हैदर अली खां बहादुर और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्हें हम मैसूर का शेर के नाम से भी जानते हैं। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के बूंदी कोट में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद एक सिपाही थे। पिता की मृत्यु के बाद हैदर अली और उनके भाई आरकोट के सुल्तान की सेना में शामिल हो गए थे। असल में जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर आया था, तो उत्तर भारत से बहुत सारे लोग दक्षिण भारत चले आए थे और उन्हीं में से एक परिवार टीपू सुल्तान और उनके पिताजी का था। ये लोग भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए थे। उनके पिताजी एक सिपाही थे। टीपू सुल्तान अपने भाई के साथ अमरकोट के सुल्तान की सेना में शामिल हो गए। इनके पिताजी हैदर अली, और अपनी वीरता और कुशल राजनीति से हैदर अली सेना में उच्चतम स्थान पद प्राप्त करते गए। वाडियार वंश के दुर्लभ शासक और तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें अवसर प्रदान किया और वे 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बन गए। अब हम आगे देखते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों के साथ 4 अलग अलग संघर्ष हुआ, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और यही युद्ध जो है उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। दक्षिण भारत में इससे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 2 बड़े साम्राज्य विकसित हुए, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी, जबकि दोनों में ही आपस में लड़ाई होती रहती थी। और 1665 में लड़े गए तालीकोटा के युद्ध में लगभग इन सब का नाश हो गया, खासकर विजयनगर साम्राज्य का। उसके बाद दक्षिण भारत में एक मैसूर राज्य था, उसके ऊपर उत्तर में मराठों का राज था, और उत्तर पूर्व की ओर हम देखते हैं तो हैदराबाद के निज़ाम का शासक था। दक्षिण भारत में उस समय फ्रांसीसियों ने अपनी कोठियां बना ली थी और व्यापार उनका चल रहा था। उत्तर भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी और वो अपना विस्तार करते जा रहे थे। तो इनके बीच 4 अलग अलग युद्ध होते हैं, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच होता है। इस युद्ध में शुरू में मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ हैदर अली होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हैदर अली अपनी चालाकी से हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को अपनी ओर मिला लेते हैं और इस तरह अंग्रेज़ों की हार होती है। हैदर अली की इसमें जीत होती है और हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि होती है 1769 में। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ ये स्वीकार करते हैं कि अगर हैदर अली के साथ किसी का संघर्ष होता है तो वो हैदर अली का पक्ष लड़ेंगे और उसकी सहायता करेंगे। लेकिन आगे चलकर अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया और फिर जो है इनके बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1780 से लेकर 1784 में तक चलता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ दगा किया। ठीक है, इसमें जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट, और पोर्तो नोवो के युद्ध में हैदर अली को बहुत बड़ी हार मिलती है और इस हार के सदमे से ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु का तात्कालिक कारण जो है वो उनकी बीमारी थी, उन्हें कैंसर हो गया था, और आगे चलकर उनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है, जो इस युद्ध को कंटिन्यू करता है। और फिर अंत में जाकर अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में, और इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपने बहुत से क्षेत्रों को मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ों को दे देने पड़ते हैं। आगे चलकर तीसरी जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1790 से लेकर
1792 में होता है। इस समय जो गवर्नर रहता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। टीपू ने इस युद्ध में फ्रांसीसियों का और कुस्तुनतुनिया के का सहयोग लिया था, लेकिन बाद में वो हट जाते हैं। टीपू की हार होती है और टीपू को अंग्रेज़ों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, जिसे हम श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, जो 1792 में हुई थी। इस संधि में अंग्रेज लड़ाई के क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू के ऊपर उस जमाने का 3 करोड़ रुपया लाद देते हैं। टीपू देने में सक्षम नहीं रहते हैं तो उन्हें अपने 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में छोड़ना पड़ता है। ये टीपू के लिए बहुत अपमानजनक बात थी, लेकिन धीरे धीरे टीपू वो पैसा देकर अपने दोनों बेटों को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। इस समय जो गवर्नर रहता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और फिर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है उनकी जो सहायक संधि होती है, सब्सिडरी एलियंस, वो उसके थ्रू टीपू सुल्तान के मैसूर को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते हैं। टीपू सहमत नहीं होते हैं, युद्ध लड़ना पड़ता है और इसमें टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाती है। आइए हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 1750। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। याद रखेंगे, पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। दूसरा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के पिता कौन थे। तो अभी हमने बताया है कि हैदर अली इनके पिता थे। इनका पूरा नाम हैदर अली खान बहादुर था। ये मैसूर के शुरू में सैनिक थे, वाडियार वंश के राजाओं के सैनिक थे। बाद में ये मैसूर के शासक बन जाते हैं 1761 में। तीसरा प्रश्न है, थर्ड, वीरता से प्रभावित होकर हैदर अली ने किसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। ये प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक बार एक फ्रांसीसी मित्र के साथ टीपू सुल्तान जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए। अचानक उनके सामने शेर आ जाता है और उनकी बंदूक गिर जाती है, लेकिन वो शेर का डटकर मुकाबला करते हैं और उसे मार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही मौके पर उन्हें शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई और पुस्तकों में कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। लेकिन आपको ये जानना है कि ये उपाधि टीपू सुल्तान को मिली थी शेर ए मैसूर की। फोर्थ क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच किस वर्ष मैंगलोर की संधि हुई थी। तो 1784 में ये दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसी का अंत होता है इस संधि के साथ, मैंगलोर की संधि के साथ। मार्च 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों एवं निज़ाम ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। ऐसी स्थिति में टीपू ने अंग्रेज़ों से संधि कर एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाने का वचन लिया। युद्ध बंदियों की रिहाई हो गई। टीपू ने मैसूर राज्य में अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकार को मान्यता दे दी, अर्थात टीपू ने यह अलाउ कर दिया कि अंग्रेज़ मैसूर में अपनी फैक्ट्रीज को डाल सकते हैं। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पालक्काड किले का निर्माण 1766 में किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा हैदर अली, और इसे टीपू के किले के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात किस वर्ष टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। तो हम लोगों ने देखा है कि द्वीप में जो पोर्तो नोवो का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पराजित होने के बाद
उनको काफ़ी सदमा लगा हैदर अली को, लेकिन जो तत्कालिक कारण था, उनको कैंसर हो गया था, पीठ का कैंसर, उसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। मैंगलोर की संधि 1784, हाँ 1782 में, तो 1782 में उनकी मृत्यु होती है और 1784 में आगे जाकर मैंगलोर की संधि होती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, पिता साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और पुत्र उसे खोने के लिए। मैसूर में यह कहावत किस पुत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। हम लोगों ने देखा है कि ये मैसूर राज्य की स्थापना, ये मुस्लिम राज्य की, टीपू के पिता हैदर अली करते हैं। एक ठीक है, लेकिन तत्कालिक स्थितियां उस समय ऐसी हो जाती हैं कि एक तरफ से मराठों का जो आक्रमण होता रहता है, दूसरी तरफ से निज़ाम का होता है, तीसरी तरफ अंग्रेज पीछे पड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका साम्राज्य नहीं चल सका। ठीक है, तो लोगों में ये एक भ्रांति फैल गई कि बाप ने साम्राज्य बनाया और बेटे ने उसे बर्बाद कर दिया। 8वां प्रश्न है, 1791 ईस्वी में श्री गंगा तट के किस जगत गुरु को टीपू सुल्तान ने हिंदू विषयों पर पत्र लिखा था? आंसर हो जाएगा स्वामी। टीपू सुल्तान एक बहुत ही पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे, जबकि इनके पिता जो है वो इलिटरेट थे, हैदर अली। उन्होंने अपने बेटे को हर चीज़ में शिक्षा दीक्षा दी थी, और ये जो लिटरेट लोग होते थे उनका काफ़ी सम्मान किया करते थे। और ये जो पत्र इन्होंने लिखा था, ये आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। 9वां प्रश्न हो जाएगा, जबरजद, नाम याद रखेंगे, जबरजद नामक ज्योतिष पर पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। 10वां प्रश्न है कि लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है, का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है, और यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी पुस्तक फायर विंग्स ऑफ फायर में इसकी चर्चा की है, और उन्हें दुनिया का पहला युद्ध रॉकेट का प्रवर्तक कहा है। 11वां प्रश्न है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे नहीं बल्कि आप अपने खुद के इस YouTube चैनल लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें प्लीज़। 11वां प्रश्न है कि मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान के किस विदेशी से अच्छे राजनयिक संबंध थे? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों की मदद से ही टीपू ने गोला बारूद चलाना या सैनिक विद्या वगैरह सीखी थी, और इसके पिता ने भी। 12वां प्रश्न है, किस शासक को उसकी बहादुरी के कारण मैसूर का टाइगर के नाम से जाना जाता है? हम देख चुके हैं कि टीपू सुल्तान को ऐसा कहा जाता है, जबकि टीपू सुल्तान स्वयं को नागरिक टीपू, याद रखेंगे, नागरिक टीपू कहा करता था, यानी कि मैसूर का टाइगर, ठीक है, और नागरिक टीपू एक ही है, टीपू सुल्तान। 13वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस उम्र में पहला युद्ध लड़ा था? आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में। और ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो 1667 से 1689 में हुआ था, इसने अपने इसी युद्ध में अपने पिता के साथ शामिल होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। युद्ध की बात आ रही है तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसका वज़न 7 किलो 400 ग्राम था, जिस पर रत्न जड़ित था और शेर का निशान बना था। याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान की तलवार का वज़न 7 किलो 400 ग्राम था, जो रत्न जड़ित थी, और उस पर एक शेर का निशान बना हुआ था। अंग्रेज जो है अपना इंग्लैंड ले गए थे उठा के। 14वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। आइए 15वां प्रश्न है,
युद्ध में अग्नि बाण का उपयोग करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। हम लोगों ने देखा है कि प्रथम मिसाइल मैन का भी खिताब इन्हें दिया गया था और इन्होंने ही सबसे पहले युद्ध में अग्नि बाण का प्रयोग किया था। मुगलों ने तो बहुत ही बाद में किया। 16वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान हमेशा एक बात कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल से बेहतर है। तो मेरा प्रश्न है कि यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान का। 17वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस फ्रांसीसी क्लब का सदस्य था? आंसर हो जाएगा जैकोबिन क्लब। बहुत सारे एग्जाम्स में यह सवाल पूछा गया है। कुछ लोग गलती से स्टूडेंट इसको कह देते हैं कि इस क्लब का को टीपू सुल्तान नहीं बना इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। नहीं, वो सिर्फ इसके एक सदस्य थे। ये फ्रांसीसियों का था। फ्रांस की क्रांति वगैरह से पहले की बात है। ये फ्रांसीसियों का था। ये सिर्फ वो उसके मेंबर थे। 17वां नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर किस वर्ष श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी? आंसर हो जाएगा 1792 ईस्वी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। इन तीन लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम के। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी। 4 मई 1799 को जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी कब्र जो है वो श्रीरंगपट्टनम में है। लगभग 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्या हो गई थी? इन्हें मार डाला गया था। नेक्स्ट, नहीं, जल भंडारण के लिए टीपू सुल्तान ने किस नदी पर एक बांध की नींव रखी थी? आंसर हो जाएगा कावेरी। पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी तब मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बाग परियोजना जो उद्यान यानी कि बागों की स्थापना से संबंधित है को किसने पूरा किया था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम में किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो याद रखेंगे जो जैकोबिन क्लब था वो भी श्रीरंगपट्टनम में था और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। आगे देखते हैं कि 1767 और 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ये अंग्रेज गवर्नर जनरल तो नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय लॉर्ड वेरिल्स्ट। और इसकी खात्मा हम जान रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध का मद्रास की संधि के साथ हुआ था 1769 में। अगला प्रश्न है कि 1780-84 में हुई दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और ये मैंगलोर की संधि के साथ 1784 में खत्म हुआ था ये युद्ध। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। 26वां प्रश्न है, 1781 ईस्वी में पोर्तो नोवो की लड़ाई मैसूर के हैदराबाद हैदर अली और अंग्रेजी फौज के किस अफसर के बीच कोलेरून नदी के तट पर हुई थी? है ना। 4 ऑप्शन है, सर आयरकुट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। आइए आगे बढ़ते हैं। पोलीलूर के युद्ध में
किस वर्ष टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी। 28वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने अपना आरंभिक जीवन किस राजवंश की सेना में शुरू किया था? आंसर हो जाएगा वाडियार वंश। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थॉमस मुनरो ने किस दक्षिण भारतीय शासक को अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। 30वां प्रश्न है कि 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद किस वर्ष में टीपू सुल्तान ने स्वयं को बादशाह घोषित किया था? तो गद्दी पर बैठ गए थे 1782 में, चूंकि पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1787 ईस्वी में उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। ठीक है, आगे आइए। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। हम लोगों ने देखा कि पीठ के कैंसर से 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में चित्तूर, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको श्रीरंगपट्टनम में दफनाया गया। इनकी मृत्यु पोर्तो नोवो युद्ध के दौरान ही हो गई थी, लेकिन ये हुई थी बीमारी से। अगला प्रश्न है, हैदर अली की बहादुरी से प्रसन्न होकर मैसूर के तत्कालिक शासक नंदराज ने 1755 ईस्वी में उसे कहाँ का फौजदार बनाया था? आंसर हो जाएगा डिंडीगुल। अंतिम प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर फ्रांसीसियों की मदद से शस्त्रागार स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा डिंडीगुल। इस तरह हमारा टीपू सुल्तान और हैदर अली पर प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लैंग्वेज। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।